कई लोगों का प्रश्न है कि हम प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, हम वहां पे क्या क्या चीजें चेक करें, और खासकर उत्तर प्रदेश से है तो क्या क्या चीजें चेक करें। देखिए, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि आप ये कैसे पता करें कि ये कॉलोनी वैध है या अवैध है। तो उसका फिर से मैं कहूंगा एक ही शब्द में कि अगर कॉलोनी का लेआउट अप्रूव्ड है, लेआउट पास है, तो ही कॉलोनी वैध है, अन्यथा कॉलोनी अवैध है। और उसके मैंने नुकसान भी बताए थे, फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर के नाम पूरी कॉलोनी की सड़कें रहती है और उसके सह खातेदारक भविष्य में 4-5 साल बाद विवाद करेंगे। कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की जमीन निकलेगी, कहीं ग्राम सभा की जमीन निकलेगी, कहीं सीमांकन हुआ तो दूसरे में आपका प्लॉट चला जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी तमाम समस्या होंगी अगर मान लीजिए आपने बिना लेआउट पास कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है। अब कई लोग कहेंगे ये तो बाहर होता है। नहीं, बाहर नहीं होता है। जब आप फंसेंगे तब आपको याद आएगा, ठीक है ना, कि हमने क्या कहा था। ठीक है, इसलिए कॉलोनी का लेआउट पास होना जरूरी है। अब देखिए, अधिकतर मान लीजिए ऐसे जिले हैं, मान लीजिए मैं मैनपुरी से हूं, तो अधिकतर ग्रामों में जो है कॉलोनियां कट रही है। ठीक है, तो उसमें भी अगर ग्राम में कोई कॉलोनी कट रही है तो उसका भी लेआउट जो है वो जिला पंचायत से अप्रूव्ड हो सकता है या संबंधित लोकल अथॉरिटी जो है वहां से पास होगा। वहां जब लेआउट पास हो जाता है तो उनके यहां भी नक्शा होता है कि कहां से रोड गई, क्या है, सब कुछ, और एनओसी भी निकलनी पड़ती है कि भाई इस पर कोई लोन या ग्राम सभा की जमीन नहीं। तो इसलिए वो जमीन जिसका लेआउट पास है वो सिक्योर रहती है। मात्र 143(80) से काम नहीं चलेगा। सेकंड चीज ये हमने बता दिया कि आप लेआउट चेक करें। सेकंड है कि भाई मैं प्लॉट खरीदने जा रहा हूं, क्या चेक करें। मान लीजिए आप लेआउट चेक नहीं करते क्योंकि 99% कॉलोनियां अवैध है। ठीक है ना। अब प्रशासन तो संज्ञान लेना नहीं है क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस वाले पूरा सरकार आपसे स्टाम्प शुल्क ले लेती है, कोर्ट फीस ले लेती है और बाद में कह देती है आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये गलत है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर लूट रहे हैं जिस तरीके से, उनपे उसी प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, उसी प्रकार से जो अपराधियों पे होती है। देखिए, जब भी आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो सबसे फर्स्ट क्या चेक करें साथियों, उसकी खतौनी चेक करें। उसकी खतौनी भी चेक करें कि उसका दाखिल खारिज है कि नहीं, फर्स्ट। सेकंड, आप ये चेक करें कि उसने किस व्यक्ति से जमीन खरीदी थी। ठीक है, ये भी चेक करें। उसमें कितने सह खातेदारक हैं। सह खातेदारक कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं करेगा। जितने भी सह खातेदारक हैं उनका अपना अपना कब्जा है उस पर कि नहीं। कई बार ऐसा होता है 4 सह खातेदारक है, एक का कब्जा ही नहीं है। जब आप खरीद लेते हो तो दूसरा उस पर कहता है कि हम भी कब्जा लेंगे, तब वो विवाद करता है। ठीक है ना। तो आप ये चेक करें उसका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, उसने किससे खरीदी थी, ये चेक करें। दाखिल खारिज के साथ साथ खतौनी पर हुए सभी समस्त आदेश चेक करें कि खतौनी में क्या क्या कोर्ट से ऑर्डर हुए। और आरसीएमएस पे आप ये भी चेक करें कि धारा 116, 98, 104, 105 तमाम ऐसी कार्रवाइयां हैं, वो तो कोई केस तो नहीं चल रहा। अब आपने खतौनी देख ली, आपने देख लिया संक्रमणी भूमि दर है, खातेदार का वर्ग क्या है, कितने शेयर होल्डर्स हैं, इसका रकबा कितना है, इस पे कोई भी आदेश नहीं है, तो यानी कि खतौनी सही है। लेकिन फिर भी अभी प्लॉट गड़बड़